एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सभा में थे। तभी एक व्यक्ति वहाँ आया। वह बहुत ही क्रोधित था। उसे लगा भगवान बुद्ध कुछ गलत कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के पास बहुत भीड़ एकत्रित होती थी, क्योंकि आसपास के लोग उनके पास आकर ध्यान केंद्रित किया करते थे। और व्यक्ति एक परिश्रमी व्यापारी था और उसे पता चला कि उसके बच्चे भी भगवान बुद्ध के पास आकर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि उन्हें अपना समय व्यापार में लगाना चाहिए था और पैसे कमाकर अपनी जीविका चलानी चाहिए थी। उस व्यापारी को लगता था किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आंखें बंद करके बैठना जिसकी आंखें स्वयं बंद हो पूर्णतः समय की बर्बादी है। तो वह व्यापारी बहुत ही क्रोधित था और उसने कहा, मैं इस व्यक्ति को आज सबक सिखा कर रहूँगा। मन में क्रोध लिए वह भगवान बुद्ध के समक्ष आया। जैसे ही वह भगवान बुद्ध के समक्ष आया, उसके सारे विचार जैसे समाप्त हो गए, परंतु उसका क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। वह कांपने लगा और उसने भगवान बुद्ध से कहा, हे मूर्ख, तुम अपना और इन सभी लोगों का समय बर्बाद कर रहे हो। जाकर कुछ काम करो। इतना कहकर वह वहाँ रखे पानी के घड़े पर गुस्सा निकालते हुए उस घड़े को तोड़ दिया। उसकी इस हरकत का उत्तर भगवान बुद्ध ने सिर्फ एक मुस्कान से दिया, परंतु भगवान बुद्ध के शिष्य जो उनके साथ बैठे थे वे काफ़ी क्रोधित हुए। वे उस व्यापारी को सबक सिखाने के लिए तैयार थे, परंतु भगवान बुद्ध की उपस्थिति ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। उन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। अब इस व्यक्ति से और नहीं रुका गया। उसने गौर किया कि उसके इस कार्य पर लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और भगवान बुद्ध ने भी इसका उत्तर सिर्फ एक मुस्कान से दिया। कुछ क्षण बाद उसे लगा कि वह वहीं जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, इसलिए वह तुरंत वहाँ से चला गया। जब वह घर पहुँचा, वह अपने दिमाग से भगवान बुद्ध के मुस्कुराते हुए चेहरे को हटा नहीं पा रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जिससे उसे एक अपमानजनक कार्य के लिए एक असाधारण प्रतिक्रिया मिली थी। वह पूरी रात सो न सका। वह पूरी रात कांपता रहा। अगली सुबह वह सीधे भगवान बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दें। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। जिस पर भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। उनके इस उत्तर को सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के शिष्य भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान बुद्ध आजीवन दयालु रहे थे। उन्होंने बहुत से लोगों के अतीत को भूलकर अपने आश्रम में शरण दिया था और अब वह इस व्यापारी को क्षमा करने से इनकार कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने अपने आसपास के सभी लोगों को आश्चर्यचकित देखा और फिर उन्होंने समझाते हुए व्यापारी से कहा, तुम ही बताओ, मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूं, जबकि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है। तब व्यापारी ने कहा, कल मैं इस सभा में आया था और क्रोध में आकर मैंने न जाने क्या क्या कहा था। मैं वही व्यक्ति हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति अब यहाँ नहीं है। यदि कभी मैं उस व्यक्ति से मिला जिसके साथ तुमने दुर्व्यवहार किया था, मैं उसे तुम्हें क्षमा करने के लिए ज़रूर कहूँगा। मेरे लिए तो जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है उसने कुछ गलत नहीं किया है। ठीक इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में लोगों को क्षमा करना चाहिए कि उन्हें पता भी न चले कि उन्हें क्षमा किया गया है। यदि आप किसी व्यक्ति को क्षमा करके उन्हें बार बार उनकी गलती का एहसास कराते हैं तो वास्तव में आपने उन्हें कभी क्षमा किया ही नहीं है।